वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ेंगे, जो सेकंड ईयर की पोयम है इस टाइम कराची बोर्ड की, और इसकी पूरी की पूरी समरी आज हम लोग समझेंगे। उसके अलावा मैंने सेकंड ईयर के चैप्टर्स के तमाम चैप्टर्स की जो है ना समरीज बना के एक प्लेलिस्ट बना दी, जिसके अंदर तमाम चैप्टर की समरीज हैं। उसके अलावा मैं जो है ना सेकंड ईयर की पोएम्स की जितनी भी हैं सबकी समरीज जो है ना इस तरह वीडियो लेक्चर बना के उसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा, चैप्टर वाली प्लेलिस्ट के भी, इसके अलावा पोएम की प्लेलिस्ट के भी, और इसके अलावा नॉवेल की प्लेलिस्ट के भी, प्रिजनर ऑफ जेंडा की भी। तो आज हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 7 एजेस ऑफ मैन पहली पोएम है सेकंड ईयर एचईसी पार्ट 2 की। तो इसके अंदर क्या है, 7 एजेस ऑफ मैन, तो शेक्सपियर की ये लिखी हुई पोएम है। इसके अंदर शेक्सपियर जो है राइटर है इसके, उन्होंने क्या बोला है कि इंसान जो है 7 तरीके के रोल प्ले करता है अपनी जिंदगी के अंदर। तकरीबन इंसान 7 यानी मराइल से गुजरते हैं, जो उसके अंदर जो है ना एक टाइम लिमिट हर किसी की जो है ना ईयर लिमिट अलग अलग है, लेकिन वो हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम जरूर आता है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने जो बात की, वो पहली लाइफ जब इंसान की स्टार्ट होती है, जब वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो पहली लाइफ है जिसका नाम उन्होंने इन्फेंसी दिया है। इसके अंदर क्या होता है, मदर और नर्स हैंड, यानी कि बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा होता है, ना वो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, वो खाली अपनी हर नीड के लिए सिर्फ और सिर्फ रोता है। और उसकी माँ को जो है ना हर चीज का अंदाजा हो जाता है कि अगर उसको भूख लगी है तो वो उसको उसकी भूख का भी मामला सॉल्व करती है। उसके अलावा अगर उसको कहीं चोट लगी है कि उसको कहीं तकलीफ है तो वो रो के बताता है, और उसकी माँ जो है हर चीज पहचान लेती है। तो पहली तो ये वाली इन्फेंसी हो गई। दूसरी आपके पास स्कूल बॉय, जिसके अंदर क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। अब जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी स्कूल लाइफ से गुजर चुके होंगे, या आप लोग जब बड़ी क्लासेस में होंगे तो देखते होंगे, जो बच्चे पहली मर्तबा स्कूल जाते हैं या बहुत छोटे होते हैं, जब पहली मर्तबा जा रहे होते हैं तो कितनी आराम आराम से जा रहे होते हैं, बिल्कुल क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। इसके अंदर हमें पोएम के अंदर भी उन्होंने बोला क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, यानी स्नेल की तरह जो है ना रेंगते हुए स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, एक एक पाँव घिसड़ घिसड़ के जा रहे होते हैं कि भाई मुझे नहीं जाना। उनका जो है ना उनका आखिरी जो है ना हर बार यही होता है कि बस स्कूल नहीं जाए और बस घर पे रहें और खेलते रहें। तो स्कूल बॉय वाली एज आती है उनकी, बहुत आराम आराम से स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जाना, फिर स्कूल जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो है ना एज आ जाती है लवर वाली। लवर यानी स्कूल लाइफ में आप लोगों को भी जो है ना प्यार व्यार तो हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली लोगों को हो जाता है, भले किसी पे क्रश ही आ जाए लेकिन आ जाता है। तो नॉर्मल, अब मुझसे नहीं कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू करते हैं सर आपको आया था नहीं आया था। तो उसके अलावा जो है ना लवर वाली एज स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, यानी कि जो लवर होते हैं यानी कि उनके चेहरे के ऊपर जो है ना बहुत शाइनिंग आ जाती है। फर्नेस उसको बोलते हैं भट्टी। भट्टी बेसिकली रेड कलर की होती है, तो फर्नेस यानी कि उनके चेहरे पे लाली आ जाती है, जो खुशी वाली लाली होती है वो आ जाती है जब वो लवर वाली एज के अंदर होते हैं, यानी उसको किसी से प्यार हो जाता है और इस तरह के मामला हो जाते हैं। उसके बाद उनका हो जाता है ब्रेकअप, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि नॉर्मली जब लवर के अंदर बहुत सारे लोग कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नाकाम ही हो जाते हैं। और लवर होने के बाद जब वो ब्रोकन टाइप के हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं सोल्जर, जिसके अंदर चौथी एज बताई हुई है सोल्जर। अब सोल्जर के अंदर बियर्ड लाइक अ पार्ट, यानी कि उसकी जो दाढ़ी आना शुरू हो जाती है उस एज के अंदर, यानी लवर वाली एज के अंदर दाढ़ी नहीं होती, बहुत छोटा होता है, बिल्कुल नया नया जो है ना जवान हुआ होता है, तो उसको अच्छी लग रही होती है या किसी को अच्छा लग रहा होता है, तो इस तरह होता है। उसके अलावा सोल्जर वाली एज आ जाती है आपकी। सोल्जर वाली एज के अंदर बियर्ड लाइक अ पार्ट, यानी कि उसकी दाढ़ी आ जाती है किसकी तरह, पार्ट की तरह। पार्ट क्या होता है, शेर की या टाइगर की एक काइंड है, अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी कि बियर्ड लाइक अ पार्ट। पार्ट आप लोग एक एनिमल है, उसकी आप देख लिएगा अगर इंटरनेट पे, अगर आप लोग को देख रहा हूँ कि हल्की हल्की दाढ़ी यानी क्रॉस हल्की हल्की दाढ़ी जिस तरह पार्ट की जिस तरह आना शुरू हो जाएगी। और जेलिस एंड हॉनर, यानी कि वो जो है ना चाहता है कि बस कामयाबी हासिल करे, यानी सोल्जर की तरह बिल्कुल यानी स्ट्रांग हो जाता है और उसकी फीलिंग्स बिल्कुल सोल्जर वाली हो जाती है। अब उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरता है, उसके बाद जस्टिस वाली एज बताई हुई। जस्टिस वाली एज कौन सी एज होती है, ये एक मेच्योर एज में पहुंच जाता है। मेच्योर एज के अंदर इसका जो है ना बेली जो है ना स्टमक हो जाता है, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा जो राउंड अबाउट कोई 40 से ऊपर जो लोग होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और उनकी जो है ना टमी वगैरह बाहर आ जाती है, जिसके अंदर इन्होंने बेली
स्टमक बोला हुआ, और ये बड़ी मेच्योर एज होती है। मेच्योर एज का मतलब यानी कि इन 3 चीजों से, वो 4 चीजों से गुजर चुके होते हैं, ये बड़े जिंदगी के अहम मराइल से गुजर चुके होते हैं, इनके पास काफी एक्सपीरियंस भी होता है, और इसके अंदर जो है ना काफी मेच्योरिटी इंसान में आ जाती है। तो ये वाली एज जो है ना जस्टिस होती है। और उसके आगे आपके पास आ जाती है ओल्ड एज। अच्छा, ये जो 6 एज है, इसका कोई जो है ना शेक्सपियर साहब ने नाम नहीं दिया, इसको खाली बोला है ओल्ड एज। 6 नंबर पे जो एज है ओल्ड एज, यानी कि अब जस्टिस वाली एज से जब इंसान हल्के हल्के जो है ना बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देता है, 50-55 साल वाली जो एज होती है आजकल के टाइम पर, उसमें आपका जो है ना ओल्ड एज स्टार्ट होना शुरू होती है। 60 ईयर्स के अंदर ओल्ड एज स्टार्ट होना चाहिए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ओल्ड एज में जैसे 50-60 राउंड अबाउट जब लोग आते हैं तो वो अक्सर बीमार होना शुरू होते हैं, किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कौन सी बीमारी, इस तरह की बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, साथ में अपना पाउच रखते हैं। पाउच कौन सा, जिसके अंदर दवाइयां उनकी होती हैं, यानी कि जो नॉर्मली जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, नॉर्मली अगर आप लोगों के घर में खुदा ना खास्ता किसी को हो, तो अगर आप लोगों ने इस चीज नोट की हो तो उसके अंदर उन्होंने रखी होती है अपने पाउच के अंदर दवाइयां, के ब्लड प्रेशर के मरीज जो है ना डेली और टाइमिंग के ऊपर दवाइयां खाते हैं, और डायबिटीज के भी जो है, शुगर के जो मरीज होते हैं वो भी टाइम पे अपनी जो है ना मेडिसिन वगैरह लेते हैं। अब आपके पास आ जाती है लास्ट स्टेज। अच्छा, कभी कभी इसका सवाल आया था कि भाई कौन सी एज है जिसका नाम नहीं दिया हुआ, तो भाई वो 6 एज है जिसका नाम नहीं दिया हुआ। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कराऊंगा, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी जरूर इसकी जो है ना देखिएगा। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इसके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर ऐसे होंगे कि जो बहुत ज्यादा आसान होंगे, बहुत आराम से याद हो जाएंगे, इजी टू अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अब आपके पास आ जाती है लास्ट स्टेज जिसके अंदर है सेकंड चाइल्डनेस। सेकंड चाइल्डनेस का मतलब यानी कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से बूढ़ा और बच्चा बराबर हो जाता है, बिल्कुल वो ऐसा ही हो जाता है कि एक एज यानी कि जो 80 क्रॉस या 70-80 जब इंसान क्रॉस कर लेता है तो उसके अंदर आप लोग उनका जो है ना जहन जो है ना काम करना कम कर देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है। उनकी जबान जो है ना टेस्टलेस हो जाती है। इसके अंदर भी पोएम के अंदर भी बोला हुआ है कि उनका मुंह का जायका चले आता है। उनको आप लोगों ने भी देखा, अगर आप लोगों के घर में कोई बुजुर्ग हो तो वो ज्यादा जैसे हम लोग खाने खाते हैं या हम लोग जिस तरह के खाने पसंद करते हैं, उन लोगों को इस तरह की चीजें नहीं पसंद आ रही होती या बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही होती है उनको, और ऐसी चीज जिसमें हमें मिर्चें लग रही होती है उनको मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीजें भी यानी कि हमारी तरह उनमें जान नहीं रहती, उनमें जो है ना स्टेमिना नहीं रहता उनके अंदर, बस वो अपनी जो है ना 32 इनके दांत भी नहीं रहते, एक एज में आने के बाद दांत भी चले आते हैं। तो दांत जब जाते हैं फिर वो जो है ना नकली जो है ना दांत इस्तेमाल करते हैं, फेक टीथ, और इसके अलावा जो है ना टेस्टलेस आती है उनकी टंग, और वो सिर्फ दवाइयों के ऊपर ही गुजारा करना शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये थी 7 की 7 एजेस। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसमें ये कंफ्यूजन है या ये कंफ्यूजन है, तो उसके ऊपर अगर ऐसा हो सका तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ही अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इस सूरत में जरूर लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और दूसरा, अपने जो दोस्त हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनको भी बता दें कि फर्स्ट ईयर के भी इसके अंदर जो है ना लेक्चर्स वगैरह मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा इंग्लिश के अलावा मेरे पास उर्दू के भी हो जाएंगे। और मेरा आगे जो है ना प्रोग्राम ये भी है, जो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए जो मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेकंड ईयर की मैथ्स या फर्स्ट ईयर की मैथ्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सेकंड ईयर वालों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैं वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत आराम से और सुकून से पढ़ेंगे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।